आज हम करेंगे 29/10/1970 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली दीपमाला का सच्चा रहस्य। आज बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। यह दीपों की माला है ना। लोग दीपमाला मनाते हैं। बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। दीपक कौन से अच्छे लगते? जो दीप अखंड और अटल होता है, जिसका घृत कभी खूटता नहीं, वही अखंड जलता है। अपने को ऐसा दीपक समझते हो? ऐसे दीपकों को की यादगार माला है। अपने को माला के बीच चमकता हुआ दीपक समझते हो। ऐसे समझते हो कि हमारा यादगार आज मना रहे हैं। दीपमाला के दिन दो बातें विशेष ध्यान में रखनी होती है। दीपमाला पर किन बातों का ध्यान रखते? एक तो सफाई रखते, दूसरा नया चोपड़ा बनाते। परंतु लक्ष्य क्या रखते? कमाई का। बाबा कह रहे सफाई भी अगर रखेंगे, नया चोपड़ा बनाएंगे, लेकिन हमारा मेन क्या है कि हमारा फायदा कहाँ हो, कमाई कितनी हो, उस लक्ष्य को लेकर सफाई भी करते। तो सफाई भी सभी प्रकार से करना और कमाई का लक्ष्य भी बुद्धि में रखना। बाबा कह रहे सफाई भी सभी प्रकार से, मन बुद्धि और धन मन तन मन धन सभी, और लक्ष्य भी बुद्धि में रखना। यह सफाई और कमाई का दोनों कार्य आप सभी ने किया है। अपने आप से संतुष्ट हो? कह रहे आर यू सैटिस्फाइड कि जितना किया है उसमें क्या पूरा हो गया? जब कमाई है तो सफाई तो ज़रूर होगी ना। बाबा का कमाई करी होगी तो सफाई तो ऑब्वियसली। इन दोनों बातों में संतुष्ट होना आवश्यक है। क्या हम संतुष्ट हैं? हमारे इस पुरुषार्थ से सफाई हो चुकी है अंदर की एकदम ही क्लीन। साथ में बाबा ने क्या बताया था? नया चोपड़ा खोलना है। पुराने अकाउंट को फॉरवर्ड नहीं करना, नया अकाउंट को शुरू करना, यानी पॉजिटिव आत्मिक अकाउंट शुरू करना है, क्योंकि अभी तो देह का अकाउंट ही चल रहा है। बाबा कह रहे क्या इसमें तुम्हारी संतुष्टता है? कमाई हो रही है, लेकिन यह संतुष्टता आएगी उनको जो सदैव दिव्य गुणों का आह्वान करते रहेंगे। जितना जो आह्वान करेंगे उतना इन दोनों में संतुष्ट रहेंगे। बाबा ने इसमें फॉर्मूला बता दिया। अगर कमाई करनी है तो उसका जो बिजनेस है वो इसके अंदर जो क्वालिटी होगी वो दिव्य गुण की होगी, तभी संतुष्ट रहेंगे। जितना दिव्य गुणों का आह्वान करते जाएंगे उतना अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर क्या होगा? नए संस्कार के नए वस्त्र धारण करेंगे। जितना गुणों को यूज करेंगे उतने संस्कार बनेंगे। अभी आत्मा ने नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण किए हैं कि कभी कभी पुराने वस्त्र के प्रीत होने के कारण वह भी धारण करते हैं। जब मर्जीवा बने, नया जन्म, नया संस्कार को भी धारण किया, फिर पुराने संस्कार रूपी वस्त्र को कभी क्यों धारण कर लेते हो? क्या पुराने वस्त्र अति प्रिय लगते? जो चीज़ बाप को प्रिय नहीं वह बच्चों को प्रिय क्यों? क्योंकि पुराने संस्कार कैसे इमर्ज होंगे? पुराने ही तरह से हम देह को देखते हैं, फिर उसमें अवगुण देखते हैं, किसी से प्रीत लगा ली, किसी से मोह लगा कर दिया, किसी से क्रोध कर लिया। ये सारे हमारे पुराने संस्कार को कहते, बाबा क्या कहते हैं, उसको ही अभी धारण करना। तो बाबा कह रहे आज तक जो कमज़ोरी, यानी जो हमारे अंदर कोई कमज़ोरी है, अवगुण है, उसको कमज़ोरी कहते हैं। कमियाँ, निर्बलता, कोमलता यानी सेंसिटिव, निर्बलता यानी जिसमें हमने अभी अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई, वह सभी पुराने खाते आज से समाप्त करना, यही दीपमाला बनाना है। अल्पकाल के लिए नहीं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व रूपों से समाप्त करना। यह है दीपावली बनाना। दीपावली को ताजपोशी का दिवस कहते हैं। आज आप सभी के कौन से ताजपोशी बनाई? ताजपोशी के दिन क्या दिया जाता है? राज सिंहासन का समारोह कब देखा है? स्मृति आती है? कितनी बार देखा? अनेक प्रकार, अनेक बार देखा। दिन प्रतिदिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस जन्म में प्रत्यक्ष देखी हुई बातें स्पष्ट रूप में इमर्ज रहती है। वैसे भविष्य और आजाई के संस्कार जो आत्मा में समाये हुए हैं, वह जैसे कल की देखी बात ऐसा अनुभव करते रहेंगे। ऐसे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। इससे समझना अब हम अपने संपूर्ण स्थिति और अपने राज्य में समीप पहुंच गए। सत्युगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने के से नहीं, लेकिन स्वतः ही और स्पष्ट रीति जीवन में आते रहेंगे। इस दुनिया में रहते हुए भी नयनों में सत्युगी नज़ारे दिखाई देंगे। न सिर्फ इतना, लेकिन भविष्य स्वरूप जो धारणा करना है वह भी आंखों के आगे बार बार स्पष्ट दिखाई देगा।
बस अभी अभी यह छोड़ा, व सजा सजाया चोला धारण करना है, ऐसा अनुभव करते रहेंगे। इस संगम युग पर ही सतयुगी स्वरूप का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों रूप से हरे को प्रत्यक्ष देखेंगे। तो आज दीपमाला के दिन दिव्य गुणों का आह्वान करना अभी फिर भी मुख से निकलता है कि हाँ, कल पहले यह किया होगा, लेकिन पीछे यह शब्द बदल जाएंगे, इस कल की बात हो जाएगी। 5,000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट स्मृति में आएगी जैसे कल की, जैसे साइंस के साधन से दूर की चीज भी समीप और स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जिसको दूरबीन कहते। तो आपका तीसरा नेत्र कल पहले की बातें समीप और स्पष्ट देखेगा, वह अनुभव करेगा। तो पुराने संस्कार की चोपड़ी को फिर से भूल से भी नहीं देखना, पुराने संस्कारों का चोला फिर धारण नहीं करना, नवीनता को धारण करना, यह आज के दिन का मंत्र है। रत्न जड़ी चोला छोड़ जड़ जड़ीबू चोला से प्रीत नहीं लगानी। सदैव बुद्धि में बाप दादा की स्मृति व निशाना और आने वाले राज्य के नज़ारे, नयनों में मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो। इसको कहा जाता है बाप दादा के अति स्नेही और समीप रत्न। सभी ने श्रेष्ठ और समीप रत्न बनाने का दांव लगाया है, तो या जो भी मिले वह अच्छा। अगर इस बात में संतुष्ट रहे तो संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। इसीलिए सदैव यह दाव लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। कमजोरी के शब्द समाप्त करेंगे, हो जाएगा, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये शब्द भी नहीं निकले। करके ही दिखाएंगे, बनकर ही दिखाएंगे। यह है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों के बोल, और वह है कमानदारी बच्चों के बोल। बनना है स्वदर्शन चक्रधारी, लेकिन बन जाते हैं कमानधारी। कई सोचते हैं कोई तो वह भी बनेंगे ना। इस बात में दयालु न बनो, कोई तो बनेंगे, इसीलिए हम ही बन जाए। ऐसे बनने वाले बहुत हैं। इसमें बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि कैसे हमारा यादगार है। तो बाबा कह रहे दीपमाला में 2 कार्य करेंगे, स्वच्छता और नया चोपड़ा, लेकिन उसमें कमाई का अर्थ तो बाबा ने कहा जो दिव्य गुण धारण करेंगे। बाबा कह रहे दिव्य गुणों का आह्वान से ही अवगुण की आहुति खत्म होगी। और बाबा कहते हैं कि इसी में संतुष्टता का चार्ट देखो। नए संस्कार बनेंगे, लेकिन कई बार हम पुराने से प्रीत लगा लेते हैं। बाबा कह रहे अब मर्जीवा जन्म है। फिर बाबा कह रहे कि आज तक कमज़ोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता जो है वो पुराना खाता बना लो, उसको समाप्त करना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि जैसे ताज पोशी है, कितनी बार ताज पहने हैं ना हमने। तो बाबा कह रहे भविष्य और राजाई के संस्कार जो आत्माएं समाये हुए हैं ना, वो जैसे कल की बात है। तो ऐसे अनुभव करना है कि हमें ये संस्कार स्मृति में लाने, सतयुगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने से ही नहीं, लेकिन स्वतः ही और स्पष्ट जीवन में आते रहेंगे। बाबा कह रहे स्मृति में लाने से ही क्या सोचते हैं ना जब हम उसके बारे में, सतयुगी संस्कार के बारे में, तो क्या कह रहे हैं वो स्पष्ट रीति जीवन में आते रहेंगे। तो जो स्वदर्शन चक्र चलाएंगे ना, उनके लिए पॉइंट बहुत अच्छी है। और बाबा कह रहे हैं कि सतयुगी नज़ारे दिखेंगे, भविष्य रूप जो धारणा करेंगे इतना, लेकिन अपना भविष्य स्वरूप जो धारणा करना है वह भी आंखों के आगे बार बार स्पष्ट दिखाई देगा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव करना है। तो बाबा कह रहे पुरुषार्थ और प्रारब्ध सभी दोनों ग्रुप को हर एक को प्रत्यक्ष दिखेंगे, क्योंकि हमें अभी से ही दिखाना है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि इस कल्प की बात ही हो जाएगी, क्योंकि हम ऐसे एक जन्म हमारा इसका ही शुरू हो जाएगा। तो ये तीसरा नेत्र दिव्य नेत्रों से होगा। तो पुराने संस्कार की चोपड़ी को फिर से भूल से भी नहीं देखना, ये बुक को खोलना ही नहीं है, बंद हो गया है ना। नवीनता धारण करनी है। और बाबा कह रहे हर समय रत्न जड़ी चोले को ध्यान में लगाना है, उससे प्रीत लगानी है, देखते देखते उसके संस्कारों को इमर्ज करना है। फिर बाबा ने कहा कि
सभी ने श्रेष्ठ और समीप रत्न बनने का दांव लगाया। बाबा कह रहे क्या तुमने इसको दांव लगाया, एम बनाया अपना? क्या ऐसा तो नहीं कोई कमजोरी के शब्द ना निकले कि पुरुषार्थ तो हो रहा है करके, लेकिन बाबा कह रहे करके दिखाएंगे, उसके निश्चय बुद्धि विजयी बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी। इसमें बहुत सुंदर जो पापा ने पॉइंट बताई है, इसको तो आज लेके चलना है कि सत्युगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने से स्वतः ही स्पष्ट रीति जीवन में आते जाएंगे। बाबा कह रहे इसको सोचना है बार बार, है ना, जो आत्मा में है ना यही स्पष्ट रूप में इमर्ज करना है, यही दिन प्रतिदिन अनुभव करेंगे तो प्रत्यक्ष देखी हुई बातें स्पष्ट रूप में इमर्ज रहती है। इतना इसका अनुभव है। देखो यही हमारा विकर्म विनाश करते हैं। ओम शांति।